Good evening everyone. Myself Dr. Preeti Mishra, homeopathic physician and consultant at Narayana Classical Homeopathic Clinic and Research Center, हतिगाह एंड दहियावा, उल्लागढ़, प्रयागराज। आज हम बात करेंगे पाइल्स, बवासीर और अगर मेडिकल टर्म्स में इसको बोलें तो हेमरॉइड्स। बवासीर क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या लक्षण है और ऐसा हम अपनी डाइट में क्या ऑल्टर कर सके जिससे हम इसको रोक सकें। पाइल्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियोस में अपना कॉन्स्टिपेशन बताया था। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ही इसका एक कॉज होता है जो पाइल्स आगे जाके बनाता है। लेट्रिन के रास्ते जैसे रेक्टम और एनल कैनाल। एनल कैनाल में क्या होता है, हमारे क्या होती है, वेन्स होती हैं, रेक्टल वीनस प्लेक्सस होती हैं। अगर हमें लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या अगर हमारी लेट्रिन बहुत ज़्यादा सूखी है, ड्राई है, हार्ड है, तो उस केस में क्या होगा, वो लेट्रिन के रास्ते यानी कि एनल कैनाल में क्या करेगी, प्रेशर डालेगी। और अगर एनल कैनाल में वो प्रेशर डालेगी तो वहाँ पे एनल कैनाल्स में क्या होती है, वेन्स होती हैं। वो वेन्स क्या होंगी, उस प्रेशर की वजह से अपनी जगह से हट के नीचे की साइड आ जाएंगी। ठीक है, उस वेन्स में क्या होगा, प्रेशर डलने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग्स होगी, वो वेन्स में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। ये होता है मेनली पाइल्स का कारण। पाइल्स हमारे दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल पाइल्स होती है और एक एक्सटर्नल पाइल्स होती है। इंटरनल पाइल्स में जनरली क्या होता है, आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बट बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। एक्सटर्नल पाइल्स क्या होता है, इसमें आपको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी बट ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 5 डेज पेनफुल सेल्फ क्योरिंग डिजीज। मतलब इसमें 5 दिन पेन होगा और ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, धीमे धीमे सबसाइड हो जाएगा। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, जो आपकी नसें हैं, जो जिसमें खून जमा है, वो क्या होती हैं, वो नीचे की साइड लटक के आती हैं और आपको लेट्रिन के रास्ते में एक गांठ है, एक मस्सा महसूस होता है। तो ये है दो तरह के पाइल्स। पाइल्स की अगर ग्रेडिंग की बात करेंगे तो इसकी 4 ग्रेडिंग होती है। जैसे ग्रेड 1 में क्या होता है, पेशेंट को ब्लीड होता है बट उसमें जो वेन्स है वो बाहर प्रोलैप्स नहीं होती है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि प्रोलैप्स तो होता है, ब्लीडिंग भी होती है, प्रोलैप्स भी होती है, जो गांठ है वो प्रोलैप्स होगी, बाहर आएगी पर वो अपने आप ही अंदर चली भी जाएगी। ग्रेड 3 में क्या होता है, ब्लीडिंग भी होती है, प्रोलैप्स भी होता है बट वो अपने आप अंदर नहीं जाती है गांठ, उसको हमें क्या करना होता है, मैकेनिकली उसको अंदर करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तब वो अंदर जाती है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि वो अंदर जाती ही नहीं है, वो परमानेंटली क्या होती है, प्रोलैप्स होती है। तो ये हमारी जो पाइल्स होती है ये मेनली 4 ग्रेडिंग में होती हैं और हमारी जो पाइल्स मैंने आपको बोला वो 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स। इसके कारण क्या है, मेनली इसका कारण क्या आता है, कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को बहुत लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम है, उसको लेट्रिन साफ नहीं हो रही है या उसको लेट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें उसको लंबे समय तक सिटिंग करना पड़ रहा है, सिटिंग जॉब है, उसके वजह से भी क्या होता है, हमारे एनल कैनाल या हमारे रेक्टम में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। वाटर इनटेक अगर आपका कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो फिर आपको आने वाले समय में अगर आप इसको क्योर नहीं करोगे तो ये पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है और अगर फिर भी आप क्योर नहीं करोगे तो वहाँ पे फिशर्स और फिस्टुला भी बन सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपने फिशर्स फिस्टुला के बारे में बताऊंगी। और क्या कारण है, पेशेंट कंप्लेंट लेकर आएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं लेट्रिन पास करता हूँ तो मुझे खून आता है। तो इन सब का मेन कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन। सेकंड मेन कारण मैंने आपको बोला लाइफस्टाइल। थर्ड मेन कारण मैंने आप लोगों को बोला कि लंबे समय तक अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे आप लंबे समय से सिटिंग कर रहे हो, तो ये 3-4 ऐसे कारण है। जैसे कफ, खांसी किसी को आई तो खांसी भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है हमारे एनल कैनाल्स में, उसके प्रेशर की वजह से भी जो एनल कैनाल्स की वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की साइड आ जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं हमारे पाइल्स के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि इसके क्या क्या लक्षण हैं और ऐसा हम अपनी डाइट्स में क्या इंक्लूड करें जिससे ये प्रॉब्लम्स हमारी क्योर हो जाए। थैंक यू एवरीवन। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप नारायणा क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, 8318799400। Second one is 9454914678. Dr. R.K. Mishra and Dr. Preeti Mishra. Thank you.